जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। आप सभी के प्यार से ही हर रोज एक नई वीडियो और हर रोज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक लाते हैं। आज जो हम जानेंगे कि हमारे देवता कैसे बंधन में आ जाते हैं, कैसे आपके देवता, जिस देवता की आप पूजा करते हैं वो बंधन में आ सकते हैं या आ जाते हैं। अंत तक बने रहना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी। देवता क्या कोई बंधन ग्रस्त हो सकता है? मन में संदेह तो बहुत सारा आपके मन में उत्पन्न भी होता होगा कि जब कोई देव की शक्ति हो गई तो बंधन ग्रस्त कैसे होगा, क्यों होगा? और हालांकि जब हम उनकी पूजा कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमारे देवता कैसे बंधन में आ गए, ये संदेह मिट जाएगा आज इस वीडियो में आपका। तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और साथ में माँ के प्यारे चैनल जो है वो भी मेरा है, उसे भी फॉलो कीजिए। तो क्या होता है कि जब हम जिस देवता की पूजा करते हैं वो देवता की पूजा करते 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 हमारा समय तो व्यतीत होता है। ऐसे ही हमारे बुजुर्गों के द्वारा देवता की पूजा की भी होती है। कुछ हमारे द्वारा ही ऐसे नए रूल चलाए जाते हैं या ऐसी नीतियां प्रकट की जाती है जिसके कारण देवता रुष्ट हो जाते हैं। और जब रुष्ट हो जाते हैं तो ना तो देवता कभी बंधन में आते, देवी देवता बंधन में नहीं आते, आपकी भक्ति से विमुख हो जाते हैं। जैसे कि आपकी भक्ति जो है, आप जो भक्ति आप कर रहे हो वो भक्ति उन तक नहीं पहुंचती है। वो किन कारणों से नहीं पहुंचती है, कुछ मेजर कारण मैं आपको समझाऊंगा। जैसा कि किसी तांत्रिक ने आपके परिवार के ऊपर कोई मलिन शक्ति छोड़ दी है, कोई ऐसी मैली शक्ति आपके घर के बाहर खड़ी है जो जब आपके देवता का समय होता है, जैसा कि आप नवमी पर पूजन करते हो उनका, तो जब भी आप उनके निर्मित कुछ भी निकालते हो या कैसा भी कार्य करते हो तो मलिन शक्ति आपके घर में उनाट पैदा कर देती है। या तो घर में लड़ाई झगड़ा होता है, या किसी न किसी कारण किसी का मुंह बन जाता है, या वो पूजा सही ढंग से होती नहीं है, या फिर उस पूजा में कोई त्रुटि हो जाती है, या वो अपनी मलिनता प्रकट कर देती है। और जब आपके घर के बाहर मलिन शक्ति खड़ी होती है तो देव शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि आपने उस मलिन शक्ति को हटाया नहीं है। अब बात आ जाती है कि हमारे घर में जब देवता की पूजा पहले से चल रही थी तो ये मलिन शक्ति आई कहां से, ये कैसे आ गई, ये कैसे आती है? इसको खुद आप निमंत्रण देते हो, नौता देने जाते हो, खुद नौता देते हो। कैसे नौता देते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में अष्टमी पर माँ दुर्गा की पूजा होती थी और काफी लंबे समय से ये पूजा आपके घर में चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी आने वाली जो औलादें होती है, हमारी जो आगे की पीढ़ी होती है, हम उसे भक्ति से नहीं जोड़कर बल्कि ये कहते हैं कि तू ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, ये लेकर तू विदेश में जा, विदेश की यात्रा कर, विदेश में रह और विदेश में रहकर ये और अच्छे पैसे कमा। हम उनको देवता की पूजा से नहीं जोड़ते। अगर हमने उनको विदेश भेजना है तो ये भी समझाना है कि अपने धर्म को नहीं भूलना है, अपने देवी देवताओं को नहीं भूलना है, क्योंकि विदेश में जाकर भी कोई ना कोई वार कर सकता है। हम उसको पैसे के प्रति तो ज्यादा लगाते हैं लेकिन भक्ति पूजा पाठ से उसका संपर्क नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि मान लीजिए, क्या कई भक्त मेरे सामने ऐसे भी आए, मेहंदीपुर बालाजी जब उनको मैं लेके जा रहा था, समस्या उनके घर में थी, तो वो कहते कि मेरे घर में हम तो चले जाएंगे जी, मेरे घर के जो बच्चे हैं ना उनको क्या करेंगे ले जाके, तो बच्चे हैं। अरे भैया वो बच्चे हैं लेकिन बड़े होकर तो उन्होंने अपना ग्रस्त जीवन जो है चलाना है। जब उन्हें पता नहीं होगा कि हमारे परिवार के ऊपर कोई तंत्र विद्या, बचपन से हम इन चीजों को देखते आ रहे हैं और हम इन चीजों से निकले हुए हैं, तो वो कैसे एक्सपर्ट बन सकते हैं? अब आपने आपका जो जीवन है आपने व्यतीत कर लिया, अब आपको बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था आ गई है, अब आपका जो पुत्र है वो देवता का आह्वान नहीं करता, वो माँ दुर्गा की पूजा नहीं कर रहा है, क्योंकि माँ दुर्गा सौम्य रूप से वो पूज रहे थे, वो तो माँ दुर्गा की पूजा उसके घर में नहीं चल रही थी। अब वो क्या हो गया, माँ कभी भी किसी बच्चे से रुष्ट नहीं होती है, लेकिन माँ की योगनियां, माँ की यक्षिणियां दंड जरूर देती है अपने समय के अनुसार। जब माँ की पूजा बंद कर दी गई घर के अंदर तो माँ की कृपा जो है रुष्ट हो गई। अब आपके घर में
तंत्र बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। कोई भी तंत्र, कोई भी गंदी जैसे शक्ति, कि आप बता रहे हैं, तो हम तो डेली पूजा भी कर रहे हैं, जैसे हमारा मन तो पूजा करने का भी करता है, लेकिन फिर कैसे ये चीजें हमारे ऊपर हैवी हो जब मलिनता प्रकट हो गई पूजा करी ही नहीं करते हैं, जैसे कि पूजा धूप दीप बत्ती कर दिया, ऐसा या फिर होता हम है, बैठ के थोड़ी देर के लिए पूजा कर ऐसा ली। होता है जिस भोजन में आनंद नहीं आता ना, वो भोजन खाने का मजा नहीं आता, वो पेट भरने वाला काम होता है। जिस भक्ति में तेज ना उत्पन्न हो, जब लगाव ना उत्पन्न हो, तो वो एक बोझ समझकर पूजा करना, उसको पूजा नहीं कहा जाता। तो किस संकेतों से हम जानेंगे कि हमारी पूजा पे या हमारे देवता पे बंधन हुआ है? संकेतों के लिए तो मैंने वीडियो बना रखी है डिटेल में। संकेत तो बहुत सारे हो सकते हैं। मान लीजिए आपके शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार के मूवमेंट होते हैं, आपकी पूजा स्वीकार नहीं थी, पूजा करने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहते हो, परेशानियां बहुत रहती हैं, समस्या नहीं हट रही होती है, घर के अंदर ऐसा माहौल बना रहता है कि घर के अंदर तनाव जैसा माहौल रहता है 24 घंटे। व्यक्ति घर में हाउ पाड़ू की तरह बोलता है, घर के अंदर जो है आपका व्यवहार जो है लड़ाई वाला रहता है। बहुत सारे शरीर के ऊपर भी छोटे छोटे लाल रंग के दाने भी कुल देवी देवता के नाम से जो है आपके शरीर के ऊपर जो मान लो एक एलर्जी सी बनी रहती है शरीर के ऊपर, एक जो मान लो एलर्जी टाइप रोग बन जाता है। ऐसे ये मैंने कुछ मान लो बताए हैं सिम्टम्स, वैसे डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। तो क्या होता है कि जैसे पूजा आपने घर में बंद करे हुए हो, आपके घर में वो पूजा नहीं चल रही है, जो तंत्र को रोक दे, जो तंत्र की प्रक्रिया को बांध दे, तो क्या होता है कि घर के बाहर मलिन शक्ति आराम से अपना कब्जा जमा लेती है। कुछ तो आप पहले ही कमजोर थे घर के अंदर कुल देवी देवता की पूजा करने में, कुछ वो जो चीजें आपके घर के बाहर आकर खड़ी हो गई, अब सोने पर सुहागा उसने कर दिया, अब आपको ऊपर और भी ज्यादा कंट्रोल कर लिया, अब आप और भी पूजा नहीं कर रहे हो, फिर आप भटक रहे हो, कभी इस चौकी पे जा रहे हो, कभी इस चौकी पे जा रहे हो, कभी वो कहते हैं तुम्हारे पितृ बंधन में है। अगर कुल की शक्ति वचनबंध है, और ये एक बात याद रखना, देवता वचनबंध ही होता है, देवता को कोई बांध नहीं सकता है। वचनबंध का मतलब होता है कि कोई ओझा सियाना वचनों के तहत, अपने मंत्रों की शक्तियों के तहत वचन ले लेता है उनसे कि आपकी तो पूजा याचना कुछ भी नहीं होती, तो वचनबंध के तहत, एक क्रिया के तहत इस चीज को बंधन किया जाता है, एक क्रिया के तहत इन चीजों को बांधा जाता है। तो आपके घर में देवता की सवारी ना तो किसी के ऊपर आ रही है, ना देवता प्रसन्न हो रहा है, ना देवता भोग ग्रहण कर रहा है, तो आपके घर के अंदर जो है पूजा भी बंधन में हो गई, साथ में कुल देवी देवता भी वचनबंध हो गए, और साथ में पितृ भी बंधन हो गए। जब देवता आपके घर में नहीं आएगी, कुल की शक्ति आपके घर में नहीं आएगी, तो पितृ कैसे आपके घर में प्रसन्न हो सकते हैं? तो पितृ भी आपके वचनबंध होंगे। अब आपके घर में दरिद्रता का वास उत्पन्न हो गया है। तो हमारी शक्ति जब इस प्रकार के बंधनों में रहती है, इस प्रकार से बंधन में हो जाती है, तो हमें एक ही काम करना चाहिए। वो काम क्या करना चाहिए? हमें पवन पुत्र हनुमान का आह्वान करना चाहिए। हनुमान जी के पंचमुखी रूप माना जाता है कि हनुमान जी के पंचमुखी रूप के आगे माया भी काम नहीं करती है। जो माया होती है ना, माया, जैसे आपको पता है कि माया जो किसी भी प्रकार की फैलाई जा सकती है, तंत्र के तहत, अघोर तंत्र के तहत, काली चंद्र के तहत, या कुछ भी, या इंद्र महाजाल के तहत जो भी माया फैलाई जाती है, तो पंचमुखी रूप के, वैसे तो हनुमान जी के आगे भी नहीं करती, लेकिन हनुमान जी के पंचमुखी रूप जो है वो जब हनुमान जी ने लिया था, जब आपको पता है कि अहिरावण भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में ले गया था, तो उसने अपनी माया के साथ बहुत ज़्यादा हनुमान जी को विचलित करने की कोशिश करी थी, और उसकी मृत्यु भी नहीं। तब हनुमान जी ने अपने पंचमुखी रूप से उस माया का भक्षण किया था। तो इसी प्रकार से माया हनुमान जी के पंचमुखी रूप को रोगग्रस्त नहीं करती है। उस दौरान आपको हनुमान जी का पंचमुखी रक्षा कवच घर के अंदर जो है इसका पान करना है, जल का लोटा भरकर, कपूर विधि के साथ एक कपूर का डला रखकर, डेली जो कपूर रखकर आपने प्रज्वलित करना है, उस कपूर के ऊपर 2 कमल गट्टे जल लगाकर उसे प्रज्वलित कर दीजिए। और हनुमान जी के पंचमुखी रूप, पंच रक्षा कवच का जो ये पंचमुखी रक्षा कवच का पाठ जो है, एक पाठ नित्य कीजिए और घर में जल का छींटा दीजिए। आपके घर में हनुमान जी के पंचमुखी रूप की कृपा होगी, और जो भी माया
आपके घर में या किसी ने वचन बंद करने की कोशिश भी करी होगी या कुल देवी देवी देवता देवताओं वंदन को, पे। और जिस दिन आपके देवता की पूजन होता है उस दिन आप हनुमान जी के पंचमुखी रूप का ये कार्य कर कर उन्हें भेंट दीजिए। जो भी आप उनके ऊपर जो चढ़ाते हो आप, या कोई लड्डुओं का, या हलवे लड्डुओं का, का, या कोई भी, या चूरमा। कढ़ाई लगाते हो, तो उस दिन वो माँ को प्रसन्न कीजिए, बाबा को प्रसन्न कीजिए, अपने देवता को प्रसन्न कीजिए, उनके नाम का भोग निकालकर। उस दिन आपके देवता उत्कीर्ण होंगे और कोई और वचन भी मीठे पान का नहीं, भी वचन भोग भी नहीं रहेंगे। मीठे पान का भोग लगाइए, कुछ भी जो भी आपके देवता को चलता है अपने घर में छींटा लगाइए, घर के लोगों को उसका पान कराइए। फिर देखना आपके घर में ना तो दुख रहेगा, ना दरिद्र रहेगी, और ना ही कोई शक्ति आपके परिवार को वचनबंद कर सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।